नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया की दहाड़ में। जैसा कि आप सभी को विदित है कि मौसम बरसात का है। सबसे पहले तो पानीपत के सभी वासियों से एक गुजारिश करना चाहेंगे कि आप लोग अपने घर से निकला कूड़ा करकट, प्लास्टिक की बोतल्स, प्लास्टिक की थैलियाँ या अन्य कोई भी सामान है जो कूड़ा कचरा है आपके लिए, उसको आप गलियों में, सड़कों पर या नालियों में फेंकने की कोशिश ना करें। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि ये जो कूड़ा करकट आप अपने घरों से निकाल करके सड़कों पर डाल देते हैं, बरसात आने की वजह से नालियों में चला जाता है और नालियों के साथ जुड़े हुए जो सीवरेज हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं, जिसकी वजह से पानी सीवरेज में जाने की बजाय आपकी गलियों, नालियों और सड़कों पर भरना शुरू हो जाता है और धीरे धीरे वही पानी आपके घरों के अंदर घुसना शुरू हो जाता है। ये तो बात रही साफ़ सफाई को लेकर के, और अब मैं आपको हालात बताना चाहूँगी पानीपत के। पानीपत में आपको बता दें कि नेतागण पहले तो ये कहते रहे कि 2-2.5 साल कोरोना में निकल गए, कोरोना से निकले तो ये लोग उन टेंडरों की तरफ भाग दौड़ खड़े हुए जहां पर इनको ये पता था कि मोटा कमीशन मिलने वाला है। क्योंकि अधिकारियों और नेताओं को एक ही बात की चिंता रहती है कि उनका फाइनेंशियली जो सिस्टम है वो ख़त्म न होना पाए, और उसके लिए वो लगाते हैं मोटे मोटे टेंडर। जैसे गलियों का, बड़ी बड़ी गलियां होती हैं, या नाले के जो होते हैं टेंडर, उनको लगाने की कोशिश की जाती है सीवरेज के, और उसके साथ साथ लगते हैं पार्कों के टेंडर। जी हाँ, पार्कों के टेंडर। आपको बता दें कि बीजेपी वाले ये कहते हैं, स्थानीय नेता जो हैं ये कहते हैं कि 60 साल या 70 साल पहले कांग्रेस की सरकार रही, कांग्रेस ने किया क्या। लेकिन अब पिछले 9 साल से लगातार बीजेपी की सरकार है। आपको बता दें कि पिछले प्लान में 2014 के इलेक्शन में पानीपत शहर से रोहिता रेवड़ी विधायक बनी थी, और उनके विधायक के कार्यकाल के दौरान उनके पास फंड आया था 350 करोड़। 350 करोड़ में उनसे यही जवाब मांगा जाता था कि आपने पैसा लगाया कहाँ। तो उन्होंने भी वो पैसा सारा का सारा पार्कों में लगाया, और पार्कों के अंदर जो उन्होंने फव्वारे लगवाए, 20-20 लाख रुपए की एक फव्वारे की कीमत थी, और वो जो फव्वारे हैं आज तक 20 सेकंड भी कोई नहीं चल पाया। और कम से कम ना जाने ऐसे कितने फव्वारे उन्होंने पार्कों में लगवाए होंगे, जो कि आप कह सकते हैं पैसा बिल्कुल वेस्टेज है। उनसे 350 करोड़ का हिसाब मांगा जाता था, उन्होंने हिसाब नहीं दिया। फिर आया दोबारा चुनाव 2019 का। तो 2019 के चुनावों में जो नेतागण थे, जिन्हें भी टिकट मिली, चाहे वो भाजपा के थे, कांग्रेस के थे, इनेलो के थे या किसी अन्य पार्टी के थे, सब के सब बड़े बड़े दावे करते थे कि अगर हमें जितवाया तो हम ये करेंगे, वो करेंगे। चलिए, हुआ ये कि लोगों को ये विश्वास रहा कि बीजेपी की सरकार अगर दोबारा आती है तो कुछ ना कुछ उन्हें सुविधा ज़रूर मिलेगी, और उन्होंने दोबारा से बीजेपी के जो शहर से विधायक थे प्रमोद विज, जो कि अपने कहते जिला अध्यक्ष थे, पहले बीजेपी के जिला अध्यक्ष रहते हुए उन्होंने बड़े बड़े दावे किए, बड़े बड़े वायदे किए जनता से कि उन्हें बहुत सारी सुविधाएं दी जाएंगी। तो वो भी विधायक बन गए, और विधायक बनने के बाद उनके कार्यकाल के बाद 2-2.5 साल उनका कोरोना में निकल जाते हैं, और कोरोना के बाद जितने भी टेंडर आज तक लगे हैं, उन्होंने टेंडर लगाते समय उनका उद्घाटन तो बड़े ज़ोरों शोरों से किया, क्योंकि उनके नाम का पत्थर लगना था। नारियल फोड़े गए। शायद नारियल की कीमत जो है 30 से बढ़ करके 40 रुपये इसीलिए हो गई क्योंकि इन्होंने एक के बाद एक नारियल इतने ज़्यादा फोड़ दिए कि नारियल की कीमत बढ़ गई। और उसके बाद नारियल, जिन सड़कों के, जिन कार्यों के इन्होंने नारियल फोड़े थे, वो कार्य जो हैं आज तक इन्होंने दोबारा जाकर के नहीं देखा वो कार्य पूर्ण हुए या नहीं हुए। आपको बता दें कि असंध रोड का काम इन्होंने कहा था, असंध रोड की सड़क बनी है। अगर सड़क के हालात देखें, आपने को बीच में एक हमने खबर दिखाई थी, मौके पर हम मौजूद थे वहाँ पे ANT हॉस्पिटल के पास, तो वहाँ पर देखा था, देखते ही देखते एक सरिया ले जाते हुए टेम्पू जो है सड़क के अंदर धंस गया, उसका पहिया, और बड़ी ही मशक्कत के बाद उस पहिए को निकाला गया, और स्थानीय लोगों के द्वारा उस गड्ढे के अंदर बड़ी बड़ी 10-12 ईंटें डाल करके, उसके बाद एक मोटा सा पत्थर रख के उस गड्ढे को बंद किया गया था। बाद में शायद उस गड्ढे को ठीक किया गया था।
लेकिन अभी जाकर के हालात देखिए तो असंध रोड के हालात आपको दिखाई पड़ेंगे। डिवाइडर जो है उसका अभी तक नहीं बन पाया है। अगर लाइटों की बात की जाए, लाइटें वहाँ पर लगाई गई, फैंसी लाइटें लगाई गई हैं। 1-2 दिन पहले हम लोग असंध पुल के नीचे बैठे थे तो एक शख्स आए तो उनका कहना है कि असंध रोड पर लगी फैंसी लाइटें भी आधे से ज़्यादा बंद हो चुकी हैं। तो आपको बता दें कि फैंसी लाइटें ये कहकर लगाई गई थी कि काफ़ी उम्दा लाइटें हैं, काफ़ी अच्छी लाइटें हैं और लॉन्ग टर्म में ये चलेंगी, लेकिन लॉन्ग टर्म चलने वाली लाइटें भी हैं, टाइम फिस हो गई। और उसके बाद आप देखिए एक के बाद ये एक अभी जो है 2-2.5 साल कोरोना में निकाले सड़कों के। अब अगर बात करें गोहाना रोड की तो गोहाना रोड को देखिए आप, लोगों का ये कहना है कि पहले वाली जो सड़क थी वो ज़्यादा मजबूत थी, नए वाली सड़क जो है ऊपर से इसकी परतें निकलनी शुरू हो गई हैं। और अगर डिवाइडर की बात करें तो डिवाइडर अभी तक पूरा नहीं हुआ है। लेकिन नेता लोग अभी आपको बता दें कि व्यस्त हैं। आपने देखा होगा कि थोड़े दिन पहले फतेह चंद विज के नाम से टूर्नामेंट करवाया गया था। सारे नेताओं ने बड़े ही मज़े से, जी हाँ, पर बड़े ही मज़े से अपना पूरा समय दे करके, दिन रात समय दे करके, सारे काम छोड़ करके उस मैच के काफ़ी एंजॉय लिए, काफ़ी मज़े लिए। और टूर्नामेंट अभी समाप्त ही हुए थे तो शायद सोचते कि ये नेतागण शहर की तरफ कोई ध्यान देंगे, लेकिन उसके तुरंत दौर शुरू हुआ रैलियों का। कुछ दिन पहले अनाज मंडी में लोकसभा की जो रैली की गई थी उसमें अनुराग ठाकुर जो कि केंद्रीय मंत्री थे, उनके साथ साथ सारे ही स्थानीय नेता मौजूद थे जो 9 साल बेमिसाल का नारा देते हुए वहां पर गए थे। लेकिन पूछना चाहेंगे उन मंत्रियों से और उन नेताओं से, स्थानीय नेताओं से, कि आप मोदी जी के 9 साल बेमिसाल की बात करते हैं, आपके जो 9 साल, क्योंकि पिछले प्लान में भी जो सरकार थी वो भाजपा की थी और इस प्लान में भी आपके 9 साल बेमिसाल कहाँ हैं? आपने जो कार्य किया आप उनकी गिनती करवाइए। आपने शहर में किया क्या? करोड़ों रुपया आया। रेवड़ी के समय में कहते थे 350 करोड़ आए हैं, अब की बार 1482 करोड़ आए हैं। तो पूछना चाहेंगे शहरी विधायक प्रमोद विज से कि 1482 करोड़ गए कहाँ? आखिर किस कार्य में लगे 1482 करोड़? अगर कोई पत्रकार या कोई स्थानीय बाशिंदा ये उनसे पूछता है कि ये जो काम है टेक्निकली जो है ये काम है, इसको किस तरीके से किया जाएगा, तो उनको कहते हैं कि आप टेक्निकली बनने की कोशिश मत कीजिए, पत्रकार ही रहिए। आप लोग, हमसे कहा गया था कि आप पत्रकार ही रहिए। और उनके जो टेक्निकली ये जो काम करते हैं, कितना बढ़िया काम करते हैं कि सड़कें हैं चंद दिनों में ही लोटपोट हो जाती हैं और सड़कों से जो है उनके बजरी पत्थर निकलता हुआ साफ देखा जा सकता है। और बात करें नालियों की या एसटीपी प्लांट अगर उनके द्वारा लगवाए जाते हैं तो करोड़ों रुपया खर्च करने के बाद एसटीपी प्लांट काम किस तरीके करते हैं कि शहर के लोगों को फिर से गंदे पानी से निकलना पड़ता है। और अगर बात करें ओल्ड इंडस्ट्रियल एरिया की, ओल्ड इंडस्ट्रियल एरिया में जाकर के देखिए जहां पर डिप्टी सीनियर मेयर दुष्यंत भट्ट का ऑफिस है, वहां पर जाकर के देखिए आप। अगर बाइक लेकर के भी निकलते हैं तो आपकी बाइक का पूरा पहिया उसके अंदर डूब जाता है। और आपको बताएं कि जब डिप्टी सीनियर मेयर जो है दुष्यंत भट्ट पार्षद हुआ करते थे वार्ड नंबर 25 के, उस समय वो कहते थे कि मैं केवल एक पार्षद हूँ, मैं कर क्या सकता हूँ। लेकिन आज डिप्टी सीनियर मेयर बनने के बाद भी वो कर क्या लेंगे, हम उनसे भी पूछना चाहेंगे, क्योंकि अभी तक उन्होंने कोई भी ऐसा कार्य नहीं किया जिसे शहर की जनता याद रख सके और कह सके कि ये कार्य डिप्टी सीनियर मेयर दुष्यंत भट्ट ने करवाया है। और शहर की मेयर का तो कहने ही क्या, जब उनसे कोई सवाल पूछा जाता है तो 2 आंसू बहा करके दिखा देती हैं और लोग बच्ची समझ करके उसको छोड़ देते हैं। और अगर ऐसी ही बच्चियों को आप राजनीति में लाते रहे, वोट दे करके जिताते रहे, तो आने वाला आपका जो भविष्य है सिर्फ गिल्ली डंडा खेलने का ही रह जाएगा, उसके अलावा कुछ नहीं रहेगा शहर का, क्योंकि विज़न ही समाप्त हो जाता है जब छोटे छोटे बच्चे राजनीति में आ जाते हैं। और उसके बाद अगर हालात देखें शहर के अन्य एरिया के, चाहे वो आपका, मैं बता दूं कितने ही एरिया हैं यहाँ पर, ओल्ड कोर्ट रोड, लाल बत्ती जीटी रोड, और उसके बाद है बस स्टैंड जहाँ पर शहरी विधायक प्रमोद विज का ऑफिस है, उनके ऑफिस के बाहर भी बरसात के चलते काफ़ी पानी भरा हुआ था। और उसके बाद कुटानी रोड, वर्मा चौक, पचरंगा बाजार, सेक्टर 25, खादी आश्रम, जीटी रोड, स्काईलार्क मार्केट, उसके बाद ओल्ड इंडस्ट्रियल एरिया का तो हमने आपको हालात बता ही दिया। बरसात के चलते इन एरियो में इतना पानी भरा हुआ है कि अगर
आप लोग उसमें किश्ती चलाना चाहें तो किश्तियों से शायद लोगों का कुछ भला हो जाए, क्योंकि पानी इतना गंदा है इन एरियो में। ओल्ड इंडस्ट्रियल एरिया में तो पानी इतना गंदा है कि अगर आप उस पानी में ज़रा सा हाथ दे दे तो आपके जो हाथ है इतने चिकने हो जाएंगे जैसे कि आपने ग्रीस में हाथ दिया हो। आपको बता दें कि ओल्ड इंडस्ट्रियल एरिया में जितना भी पानी आता है वो बरसात का पानी कम होता है। उसके अलावा बरसात के अलावा वहाँ पर जितने भी डाई हाउस हैं, 4 से 5 डाई हाउस हैं, सारे के सारे डाई हाउस वाले इंतज़ार करते हैं कि कब 2 बूंद पानी बरसे और वो लोग अपने सारे डाई हाउस का पानी सड़कों पर छोड़ दें, जिसके कारण अब की बार खादी कॉलोनी, न्यू खादी कॉलोनी और वीवर्स कॉलोनी, इन सारी कॉलोनियों में जो है पिछली बार भी सारा पानी ओल्ड इंडस्ट्रियल एरिया का बरसाती पानी और ये जो पानी है डाई हाउस का सारा मिला जुला हुआ पानी लोगों के घरों में घुस जाता है और रसोई तक उनके पहुंच जाता है और लोगों को खाना तक बनाने में काफ़ी दिक्कतें होती हैं, क्योंकि उनका सारा ध्यान पानी निकालने की तरफ होता है। तो इन स्थानीय नेताओं से कहना चाहेंगे, रैलियां आपने बहुत कर ली, अब थोड़ा सा ध्यान आप शहर की तरफ भी दे दीजिए, वरना आप केवल और केवल रैली मास्टर ही बन करके रह जाएंगे। शहर का मास्टर शायद कोई और बन जाएगा अगर यही हालात रहे तो ये सारी की सारी लाइव तस्वीरें आपको इंडिया की दहाड़ के माध्यम से दिखाई जा रही हैं। इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये जो गूंगे बहरे और अंधे नेता हैं इन तक ये खबर पहुंच सके और ये रैलियों में अपना शक्ति प्रदर्शन दिखाने की बजाय शहर में आकर के कुछ काम करवा सकें और शहर के हालात कुछ सुधर सके ताकि लोगों को कुछ राहत मिल सके। इंडिया की दहाड़ के लिए रमा देवी, जय हिंद, जय भारत।